ईरान और इजराइल के बीच तनाव इस वक्त अपने चरम पर है और पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के इस बारूद के ढेर पर टिकी हैं। अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल के पीछे खड़ा है, तो वहीं ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ताज़ा खबर यह है कि 2 हफ्तों के सीज फायर के बाद भी माहौल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और युद्ध की चिंगारी कभी भी शोला बन सकती है। इसी भयंकर तनाव के बीच मॉस्को से एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। रूस ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जो न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल कर रख देगा। ईरान और इजराइल की जंग के साए में रूस ने भारत को अपने सबसे घातक और दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक सुखोई 57 का ऐसा ऑफर दिया है जिसे ठुकराना भारत के लिए मुश्किल और चीन पाकिस्तान के लिए एक डरावना सपना साबित होने वाला है। जब पूरी दुनिया जंग की तैयारी में जुटी है, तब भारत अपनी आसमानी ताकत को उस लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है जहां से दुश्मन की हार तय नजर आती है। इस डील के तहत भारत को 2030 तक करीब 36 से 40 की संख्या में ये 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स मिल सकते हैं। ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि ये भारत की उस बादशाहत का ऐलान है जो आने वाले दशकों तक कायम रहेगी। ईरान में चल रही हलचल ने वैश्विक राजनीति को एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी के बीच रूस ने भारत को अपना सबसे बड़ा साझेदार मानकर ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। रूस जानता है कि अगर उसे अमेरिका के दबदबे को चुनौती देनी है तो भारत का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर Su-57 में ऐसा क्या है जो चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 को कड़ी टक्कर दे सकता है। क्या भारत इस डील के साथ अपने स्वदेशी एम का प्रोजेक्ट को धीमा कर देगा या फिर ये दोनों साथ साथ चलेंगे? अगले कुछ मिनटों में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे ये एक डील पाकिस्तान और चीन के रातों की नींद उड़ा चुकी है। अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर 2026 के इस दौर में ये सब हो क्या रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जो 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ, उसे दुनिया एक राहत की सांस मान रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये सीज फायर शांति के लिए नहीं, बल्कि अगली बड़ी जंग की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका अपनी नौसेना के बेड़े को भूमध्य सागर में तैनात कर चुका है। इस तनावपूर्ण माहौल में रूस का भारत को Su-57 का ऑफर देना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है। रूस चाहता है कि भारत उसकी 5वीं पीढ़ी की तकनीक का सबसे बड़ा खरीदार बने। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले भारत और रूस के बीच FZFA प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत टूट गई थी। तब भारत को लगा था कि रूस की ये तकनीक उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। लेकिन 2026 तक आते आते Su-57 पूरी तरह से बदल चुका है। रूस ने यूक्रेन के युद्ध में इस विमान का इस्तेमाल करके इसकी कमियों को दूर कर लिया है। अब जो Su-57 रूस भारत को दे रहा है वो एक बैटल प्रूवन मशीन है, यानी ये वो हथियार है जिसे युद्ध के मैदान में परखा जा चुका है। ये कोई कागजी शेर नहीं है, बल्कि आसमान का वो शिकारी है जो दुश्मन को दिखाई देने से पहले ही उसे खत्म कर देता है। अब बात करते हैं उस खतरे की जो हमारे पड़ोस में बैठा है। चीन के पास उसका J-20 फाइटर जेट है जिसे वो 5वीं पीढ़ी का विमान कहता है। हालांकि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसकी स्टील्थ यानी छिपने की क्षमता पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन संख्या के मामले में चीन आगे निकल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी बदहाली के बावजूद चीन के पैरों में गिरकर J-31 हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत के पास राफेल तो है, लेकिन वो 4थी पीढ़ी का प्लस वर्जन है। भारत को जरूरत थी एक ऐसे विमान की जो सीधे तौर पर चीन के J-20 के ऊपर बैठ सके। रूस का ये ऑफर ठीक उसी जरूरत को पूरा करता है। रूस ने भारत को जो ऑफर दिया है उसमें सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। रूस अब सिर्फ विमान बेचना नहीं चाहता, बल्कि वो भारत में इसे बनाने की सुविधा देने को भी तैयार है। 36 से 40 विमानों की ये खेप अगर 2030 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाती है तो चीन का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। सोचिए, एक तरफ भारत का अपना एम का प्रोजेक्ट चल रहा है और दूसरी तरफ Su-57 की रेडी टू यूज ताकत। ये डबल अटैक चीन और पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। भारतीय वायुसेना की ताकत में जो गैप आ रहा था, ये डील उसे पलक झपकते ही भर देगी। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो रूस से अपनी निर्भरता कम करे। अमेरिका चाहता है कि भारत उसका F-35 या F-21 खरीदे, लेकिन भारत जानता है कि अमेरिका की शर्तों के साथ
हथियार खरीदना कितना मुश्किल होता है। रूस के साथ भारत का रिश्ता दशकों पुराना है और भरोसे पर टिका है। Su-57 की सबसे बड़ी खासियत इसका स्टील्थ डिजाइन और सुपर क्रूज क्षमता है। इसका मतलब यह है कि ये विमान बिना आफ्टरबर्नर जलाए भी आवाज की रफ्तार से तेज उड़ सकता है और दुश्मन के रडार इसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि यह सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के विमान को पल भर में राख कर सकता है। ईरान और इजराइल के युद्ध के माहौल में हथियारों की सप्लाई चेन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी है कि उसके पास एक ऐसा भरोसेमंद सोर्स हो जो वक्त पड़ने पर पीछे न हटे। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और इस बार का Su-57 ऑफर उस दोस्ती का अगला अध्याय है। ये डील भारत को न सिर्फ लड़ाकू विमान देगी बल्कि उसे जेट इंजन बनाने की वो तकनीक भी सिखा देगी जिसके लिए भारत सालों से संघर्ष कर रहा है। अगर भारत ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया तो यकीन मानिए 2030 तक हिंद महासागर से लेकर हिमालय की चोटियों तक भारत का एक छत्र राज होगा। अब जरा Su-57 की कुछ तकनीकी बारीकियों को आसान भाषा में समझते हैं। इसे फ्लाइंग रडार भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर्स और एवियोनिक्स लगे हैं वो किसी भी दूसरे विमान के मुकाबले बहुत ज्यादा एडवांस है। ये एक साथ 30 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनमें से सबसे खतरनाक टारगेट पर ऑटोमेटिक हमला कर सकता है। इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी यानी हवा में कलाबाजियां दिखाने की क्षमता इतनी गजब है कि इसे डॉग फाइट में हराना नामुमकिन के बराबर है। जब ये विमान आसमान में गरजता है तो इसकी आवाज ही दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी होती है। पाकिस्तान की बात करें तो वो इस वक्त एक गहरी दुविधा में है। एक तरफ उसका खजाना खाली है और दूसरी तरफ भारत की बढ़ती ताकत उसे डरा रही है। पाकिस्तान ने चीन से J-31 लेने का जो सपना देखा है वो अभी भी दूर की कौड़ी नजर आता है। चीन खुद अपने विमानों के इंजन को लेकर परेशान है। वहीं दूसरी ओर भारत अगर Su-57 के साथ मैदान में उतरता है तो पाकिस्तान की वायुसेना भारत के मुकाबले कम से कम 2 जनरेशन पीछे रह जाएगी। ये पावर गैप इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान कभी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। भारत की ये बढ़ती ताकत ही उसे इस पूरे रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। रूस के इस ऑफर में एक और खास बात है, कीमत। रूस जानता है कि भारत को क्वालिटी भी चाहिए और वो बजट का भी ध्यान रखता है। अमेरिका का F-35 न केवल महंगा है बल्कि उसके रख रखाव का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। Su-57 के मामले में रूस ने भारत को एक बहुत ही कम्पिटिटिव डील दी है। 36 से 40 विमानों का मतलब है 2 पूरी स्क्वाड्रन। ये 2 स्क्वाड्रन भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर तैनात होकर दुश्मन की किसी भी हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए काफी होंगी। ये भारत की उस एक्टिव डिफेंस पॉलिसी का हिस्सा है जहां हम हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। 2026 का ये दौर इतिहास में एक बड़े बदलाव के तौर पर याद किया जाएगा। एक तरफ ईरान जंग के मुहाने पर खड़ा है तो दूसरी तरफ भारत शांति का संदेश देते हुए भी अपनी सैन्य शक्ति को फौलाद बना रहा है। ये नया भारत है जो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता बल्कि अपनी शर्तों पर सौदे करता है। Su-57 का ये ऑफर भारत की उसी बढ़ती साख का नतीजा है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने यूक्रेन संकट और अब ईरान संकट के बीच भी अपनी इकोनॉमी और अपनी सेना को मजबूत रखा है। चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि Su-57 और J-20 के बीच की तुलना में Su-57 का इंजन कहीं ज्यादा ताकतवर और भरोसेमंद है। चीन के विमान अक्सर इंजन फेलियर या परफॉर्मेंस की कमी की वजह से चर्चा में रहते हैं। रूस का L-41 इंजन दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजनों में से एक माना जाता है। भारत के पास पहले से ही सुखोई 30 MKI का विशाल बेड़ा है, इसलिए Su-57 को अपनी वायुसेना में शामिल करना और उसके पायलटों को ट्रेनिंग देना भारत के लिए बहुत आसान होगा। ये लॉजिस्टिक फायदा भारत को किसी भी दूसरे देश के विमान के मुकाबले बहुत ऊपर रखता है। ईरान इजराइल तनाव के बीच जब रूस ने यह दांव खेला तो अमेरिका की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। अमेरिका को डर है कि अगर भारत रूस से Su-57 खरीद लेता है तो भारत के ऊपर से उसका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन भारत की विदेश नीति अब किसी एक देश के इर्द गिर्द नहीं घूमती। हम रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भी लेते हैं और अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन भी। ये भारत का आत्मनिर्भर और संप्रभु चेहरा है। Su-57 इस कड़ी का सबसे नया और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है।
अगले कुछ सालों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये डील कितनी जल्दी फाइनल होती है। 2030 का जो समय रूस ने दिया है वो भारत के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि तब तक हमारे राफेल और सुखोई 30 को एक बैकअप की जरूरत होगी। ये 36 से 40 विमान भारत को वो एयर सुपीरियरिटी देंगे जो किसी भी युद्ध को शुरू होने से पहले ही खत्म करने की ताकत रखती है। भारत की ये ताकत ही एशिया में शांति की गारंटी है। जब दुश्मन को पता होता है कि सामने वाला उससे कई गुना शक्तिशाली है तो वो लड़ने की हिम्मत नहीं करता। इस पूरी कहानी में एक और पहलू है और वो है नेशनल प्राइड, यानी राष्ट्रीय गौरव। जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में Su-57 जैसा विध्वंसक विमान शामिल होगा तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये विमान सिर्फ मशीन नहीं है, ये भारत के बढ़ते कद का प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि 2026 का भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता। हम वो चुनते हैं जो हमारे देश के हित में है। रूस का ये ऑफर भारत के लिए सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि एक स्वर्णिम अवसर है जिसे हम अपनी शर्तों पर भुनाने के लिए तैयार हैं।